नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। और दोस्तों, आज आ गया हूँ आप सभी के बीच में फिर एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जॉइन इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके लिए आप सबसे पहले sarkariresult.com के पेज पर जाएंगे और यहाँ पर जाते ही आप सभी को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस से आप सभी के सामने होगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिटेल्स दी होती है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आर्मी TGC 140 ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जॉइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो डेट्स हैं यहाँ पर वो 10 अप्रैल 2024 से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 9 मई 2024 निर्धारित की गई है। यहाँ पर जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है या कंप्लीट करने की फॉर्म लास्ट डेट है वो भी 9 मई 2024 ही निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जनरल, OBC, SC, ST और सभी वर्ग की महिलाओं और सभी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 0 निर्धारित किया गया है। मतलब किसी भी आवेदक को यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सभी आवेदकों के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 0 किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से है योग्यता, क्या है एज लिमिट, यहाँ पर आपको सभी कुछ धीमे धीमे बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्मी TGC 140 के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो योग्यता ये है कि जो आवेदक है वो अनमैरिड होना चाहिए, मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ में पास्ट और अपेयरिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। या फिर जो आवेदक इंजीनियरिंग डिग्री के लास्ट ईयर में है वो भी इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए योग्य हैं। आगे बढ़ते किस प्रकार से है यहाँ पर आयु की गणना। तो यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2025 के अनुसार आयु की गणना की जा रही है। इसके अनुसार आवेदक की जो न्यूनतम आयु वो 20 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर 27 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आयु का यहाँ पर विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम आयु दोस्तों 27 वर्ष निर्धारित की गई। और आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। आप 1 जनवरी 2025 के अनुसार अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। उसके बाद आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कितने पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए अलग अलग पद दिए गए हैं और अलग अलग पद के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, कुल कितनी पोस्ट है यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का है। इसके अंतर्गत कुल 7 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में जो यहाँ पर सेकेंड पोस्ट है वो यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफो टेक्नोलॉजी। इसके भी कुल 7 पद हैं। यहाँ पर तीसरा पद है मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट, इसके भी कुल 7 पद हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुल 3 पद हैं यहाँ पर। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इसके कुल 4 पद हैं यहाँ पर। और इसके बाद में है आपका मिस्क इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इसके यहाँ पर कुल 2 पद निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम दिख रही होंगी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और फिर है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस स्ट्रीम पर यहाँ पर जो है वो पद नहीं निकाले गए हैं, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं जारी की गई है इन पदों पर। आगे देखते हैं किस प्रकार से करेंगे आवेदन यहाँ पर इस पद के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की जो डेट्स हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी आवेदक आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे। और आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाण पत्र, ID प्रूफ, पते के प्रमाण और सारी बेसिक डिटेल्स अपने पास पहले से सुरक्षित कर लें। और फ़ोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से ही सेव कर लें। और दोस्तों, आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी को एक बार सही पूर्वक मिलान कर लें। इसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद में करेक्शन की डेट्स इस आवेदन प्रक्रिया में नहीं जारी की जाएंगी। इसलिए आपको ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि त्रुटि नहीं होने देनी है, क्योंकि उससे आप बाद में सही नहीं कर पाएंगे। और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के बाद में इसका एक प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लें, जो भविष्य में आपके एग्जाम्स के टाइम पे और बाद में काम आएगा। कहाँ से करेंगे आवेदन? तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर की लिंक दी गई, डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आप ओपन करके देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। इस आवेदन से संबंधित यहाँ पर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और आपकी एजुकेशनल यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो भी दी हुई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो वैकेंसीज डिटेल है यहाँ पर वो दी हुई है। देखिए यहाँ पर एक और इंजीनियरिंग स्ट्रीम दी हुई है, इसके बाद में सिमिलर स्ट्रीम दी हुई है। यहाँ पे सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए आप यहाँ से एक बार इन्फॉर्मेशन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इसके बाद ही आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नोटिफिकेशन को बार बार पढ़ने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, इससे आपके आवेदन में कोई भी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि वीडियो में सारी जानकारी डिटेल्ड में दे पाना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ने के लिए कहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कहाँ से करेंगे आवेदन, कैसे करेंगे आवेदन। तो यहाँ पर आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मेन पेज जो था यहाँ का, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर का लिंक बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में आप ओपन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ओपन वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर JCO लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप इसमें जो राइट हैंड पे यहाँ पर ऑप्शन दिया हो, इस पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जो आवेदक पहले से जॉइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करके इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आवेदक अभी तक जॉइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिन आवेदकों ने अभी तक जो है जॉइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए भी यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। और आवेदन करता अपने यूज़र नेम और अपने पासवर्ड को ध्यान कर लें, जो आगे की भर्तियों में आपके काम आएगा। यहाँ से आप लॉगिन करने के लिए हर बार आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, जिससे आप यहाँ पर फिल करके आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे। नए आवेदक लेफ्ट हैंड पे दिए हुए कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन पर बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो तरह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, एक तो आधार नंबर के द्वारा और दूसरी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की डिटेल्स के द्वारा। इस प्रकार से आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।